हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपके लिए लेके आया हूँ इज़्मो लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स। और इज़्मो लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अच्छे कहे जा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे रहे हैं इज़्मो लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स। पिछले साल इसी क्वार्टर में जो कंपनी की सेल 50 करोड़ 93 लाख की थी, जिसमें से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 50 करोड़ 21 लाख का, जबकि अदर इनकम की थी 72 लाख 28,000 की, यानी टोटल इनकम थी 50 करोड़ 93 लाख 59,000 की, जो कि बढ़कर हो गई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज हो गया 58.66 करोड़ 52,000 का, जबकि अदर इनकम 2 करोड़ 21 लाख 50,000 की, यानी टोटल इनकम रही है कंपनी की इस क्वार्टर में 60 करोड़ 88 लाख की, यानी ये कंपनी के रेवेन्यू में शानदार जंप देखने को मिला है। जबकि टोटल एक्सपेंस जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में जहाँ 44 करोड़ 5 लाख 30 हज़ार का था, वो इंक्रीज होकर 54 करोड़ 43 लाख 25 हज़ार का हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के एक्सपेंस में भी जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीरियड कहा जाए जो पिछले साल इस क्वार्टर में 6 करोड़ 88 लाख का 29,000 का था, वो घटकर 6 करोड़ 44 लाख 79,000 का हो गया है। यानी कि 44 लाख का डिफरेंस देखने को मिला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जबकि प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो पिछले साल इस क्वार्टर में 6 करोड़ 88 लाख का था, वो घटकर 6 करोड़ 5 लाख 90,000 का हो गया है। यानी कि 82 लाख का डिफरेंस देखने को मिला है पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में। जबकि ईपीएस जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 5.12 का था, वो घटकर 4.07 का हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू में जंप देखने को मिला है। हालांकि नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन कंपनी के रिजल्ट ओवरऑल अच्छे कहे जा सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके वो मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ आपको आगे बताऊँगा। आप बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की। पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स थी 58 करोड़ 55 लाख की, जो इस क्वार्टर बढ़कर हो गई है 58 करोड़ 66 लाख 52,000 की, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिला है। अदर इनकम जो कि पिछले क्वार्टर में 31 करोड़ 40 लाख की, वो घटकर 2 करोड़ 21 लाख की हो गई है। यानी कि पिछले क्वार्टर में जहाँ अदर इनकम एक्सेप्शनल आइटम की वजह से अधिक थी, इसलिए रेवेन्यू था 89 करोड़ 95 लाख का, जबकि इस क्वार्टर में 60 करोड़ 88 लाख का है। जबकि टोटल एक्सपेंसेस जो पिछले क्वार्टर में था 53 करोड़ 17 लाख के, वो बढ़कर हो गए हैं 54 करोड़ 43 लाख के। प्रॉफिट फॉर द पीरियड बिफोर टैक्स कहा जाए तो पिछले क्वार्टर में 34 करोड़ 39 लाख का था, वो घटकर 6 करोड़ 44 लाख का। जो एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट अधिक देखने को मिल रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में इस क्वार्टर से कम था, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम की वजह से इसमें अधिक देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखा जाए जो पिछले क्वार्टर 29 करोड़ 90 लाख का था, वो 6 करोड़ 5 लाख 90,000 का हो गया है। एक्सेप्शनल आइटम की वजह से पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि ईपीएस जो पिछले क्वार्टर में 21.14 का था, वो इस क्वार्टर में 4.07 का हो गया है। एक्सेप्शनल आइटम की वजह से ईपीएस और नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्वार्टर पिछले क्वार्टर से अच्छा रिजल्ट पेश किया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ठीक अच्छे रिजल्ट्स कहे जा सकते हैं कंपनी के। वो मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात का, तो मैं आपको बताता हूँ इसको डिटेल में। रीज़न ये है the company has added 234 clients in the US market, majority of them for फ्रॉक डाटा AI suite के लिए 234 क्लाइंट्स कंपनी ने ऐड किए हैं इसमें US मार्केट में। इन यूरोप एंड UK द क्लाइंट काउंट हैज़ गॉन अप बाई 43। द प्रॉफिटली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्यों घटी है, हैज़ बीन अफेक्टेड बाई एक्सपेंसेज इंकर्ड ऑन द रैम्पिंग अप ऑफ द इज़्मो माइक्रो 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग डिवीजन बिजनेस डिवीजन में कंपनी ने खर्चा किया है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट घटा है इस क्वार्टर में। क्योंकि कंपनी ने वी हैव हायर टॉप नॉच टैलेंट एंड द करंट टीम हैज़ मोर देन 400 मैन, यानी इज़्मो माइक्रो जिसकी एक सब्सिडरी है उसमें टोटल टीम 400 लोगों की हो गई है। और ईयर्स ऑफ कलेक्टिव एक्सपीरियंस इन 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, जो सेमीकंडक्टर
सब्सिडरी है वो क्या काम करते हैं, 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग का, जिसमें उसने अपने एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ाकर 400 कर ली है। इज्मो जिसमें एक्सपेंस हुआ है कंपनी का। इज्मो माइक्रो इज़ द ओनली कंपनी इन इंडिया, जो इज्मो माइक्रो एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि कैपेबल है 3D सेमीकोन पैकेजिंग एंड सिस्टम इन पैकेजिंग सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लाइक ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड रिन्यूएबल, तीनों सेक्टर यानी ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक 3D पैकेजिंग सेमीकोन पैकेजिंग का काम करती है कंपनी, जो कि एकमात्र कंपनी है भारत देश की। न्यू क्लाइंट एग्रीगेशन इज्मो माइक्रो एज ऑलरेडी क्लोज्ड, कंपनी की इज्मो माइक्रो सब्सिडरी में 10 क्लाइंट्स ऑलरेडी हो गए हैं इन द लास्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में। दीज आर मार्क क्लाइंट्स इन द इंडियन एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। द कंपनी हैज़ कलेक्टेड 2,21,000 यानी 1.85 करोड़ फॉर 9 months एंडेड 31st December फॉर सेवरल कंपनीज टुवर्ड्स इमेज कॉपीराइट infringement charges during financial, this is the part of other income, this is the result। जो अदर इनकम है वो किससे आई है, कंपनी की जो इलीगली इमेजेस यूज करते हैं उनसे कंपनी ने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट चार्जेज के थ्रू कलेक्ट किया है 1,85 लाख। रिजल्ट ऑफ लीगल एक्शन टेकन बाय कंपनी अगेंस्ट सेवरल लार्ज इंटरनेशनल मीडिया कंपनीज यूजिंग इज्मो ऑटोमोटिव इमेजेस इलीगली। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी हुए हैं कंपनी फॉर 9 months 31 दिसंबर को, जो कितने हैं 2,31,91,000 के हैं। सेम पीरियड जो कि पिछले साल क्या 1,05,00,000 का था, वो इंक्रीज हो गया, लगभग डबल से अधिक हो गया है। इसलिए कंपनी के नेट प्रॉफिट में डिक्रीज देखना। ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज एज द अकाउंट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ऑफर टू ESOP स्कीम के थ्रू कंपनी के कितने 2,31,91,000 रुपीज़ खर्च हुए हैं ओवर द वेस्टिंग पीरियड। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड टू दिस एक्सटेंट, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट घटा है। ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे रहे क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू में जंप देखने को मिला है। कंपनी ने 3D सेमीकॉन में 400 एम्प्लॉयज़ की टीम हो गई है कंपनी के पास, और इसमें एक्सपेंस भी किया है कि इंडिया की एकमात्र कंपनी जो एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और रिन्यूएबल जैसे 3D सेमीकॉन का पैकेजिंग का काम करेगी, जिससे आने वाले टाइम में कंपनी के मार्जिन बढ़ेंगे और कंपनी के नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिलेगा। इन सभी ESOP की वजह से और इन्हीं की वजह से कंपनी के एक्सपेंसेस होने की वजह से नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिलेगी। आने वाले क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ये अच्छा रिजल्ट्स कहा जा सकता है। प्रीवियस पीरियड फिगर्स हैज बीन रीग्रुप्ड रिक्लासिफाइड व्हेन नेसेसरी कन्फर्म द कंपनी ऑपरेट्स इन वन रिपोर्टेबल सेगमेंट ओनली। तो कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे कहे जा सकते हैं और आने वाले टाइम में कंपनी के रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिलेगा जब 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने लगेगा और मार्जिन भी कंपनी को मिलने लगेंगे, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे कहे जा सकते हैं। ये थे इज्मो लिमिटेड के Q3 के रिजल्ट्स। ये वीडियो केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए, स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शिवा इन्वेस्ट।